हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था ना, ये आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कथक है, ये किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये जो है किस घराने से है। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा जो है पंडित बिरजू महाराज के पुरस्कार और सम्मान से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1964 में पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में जो है पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि 1983 में कहीं कहीं पर दिया रहता है कि 1983 में जो है पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। इससे पहले जो आपका टीसीएस के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से जो है कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो है 1986 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1987 में जो है इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2002 में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में जो है इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, अगर 2012 की बात कर ले तो उन्नय कनाथु यानी विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2016 में जो है इन्हें मोह रंग दो लाल यानी बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का जो है फिल्मों फेयर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फीफा का जो मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, फीफा के मुख्यालय की बात कर ले तो ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 21 मई 1904 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था फीफा की स्थापना। तो ये आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपके जियानी इन्फैंटिनो है। महासचिव की बात कर ले तो ये आपके फातिमा समोरा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का जो हृदय और आत्मा जो है ये किसने कहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जो है ये किसने आंदोलन चलाया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है ये चुनौती ली थी और 7 दिसंबर 1856 को जो है कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह जो है अपने दम पर जो है वो करवाए थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात कर ले हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का जो मसौदा है ना, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये आपका तैयार किया गया था। और पारित किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। और उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो है
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से पहले जो है सती प्रथा को भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 15वीं जनगणना थी और सिक्किम जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। दूसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था, तीसरे पे जो है अरुणाचल प्रदेश रहा था और चौथे पे जो है वो गोवा को जो है वो दर्जा जो है वो दिया गया था। तो दूसरा आबादी वाला राज्य पूछा गया था, तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आता है। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र आता है, थर्ड स्थान पे जो वो आपका बिहार राज्य आता है और फोर्थ स्थान पे जो ये आपका पश्चिम बंगाल आता है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अन्य मुख्य बिंदु की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ये आपका बिहार राज्य रहा था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक लिंगानुपात ये जो है किस राज्य का रहा था, तो ये आपका केरल राज्य का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात की बात कर ले यानी सेक्स रेशियो जो है सबसे कम किसका रहा था, तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। इसके अलावा उच्चतम साक्षरता यानी लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा किसका रहा था, तो ये आपका केरल राज्य का रहा था। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्बन की जो है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 6 होता है। इसके सिंबल की बात कर ले तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो आपका C होता है। एटॉमिक मास की बात कर ले यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 12.011 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1789 में जो है लेवोजियर ने जो है कार्बन का जो वो प्रस्ताव रखा था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कार्बन की खोज जो है ये किसने की थी, तो 1789 में लेवोजियर के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेंगलुरु टेक समिट यानी जो आपका BTS 2022 में जो है रजत जयंती संस्करण का जो उद्घाटन है ना ये किसने किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेंगलुरु टेक्नोलॉजिकल समिट के रजत जयंती संस्करण का जो उद्घाटन किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका अथिरापल्ली जलप्रपात है ना ये केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि आपका थिरुसर जिले में चलकुड़ी नदी पर स्थित है। तो अथिरापल्ली जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो जलप्रपात है ना ये आपका 80 फुट ऊंचा है जो कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी स्किल इंडिया को जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है ये 15 जुलाई 2015 को जो है वो शुरू किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटेनशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया। और देखिए स्किल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के जो चुनाव है ना ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है संसद दिया गया था। तो संसद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर।
इसके अलावा बात कर ले भारतीय चुनाव आयोग यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना ये कब हुई थी, तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25वें जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए 25वें जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ये आपके राजीव कुमार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपके अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला तोरग्या जो उत्सव है ना ये कितने दिन तक जो वो मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका तोरग्या उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के मोनपा लोगों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ना तोरग्या त्यौहार ये आपका 3 दिनों तक मनाया जाता है। और वो 3 दिन कौन कौन से हैं, तो 10, 11, 12 जनवरी ये 3 दिन जो है तोरग्या त्यौहार को मनाया जाता है। तो 3 दिन आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका तोरग्या त्यौहार है ये किस प्रकार से और कहां पर मनाया जाता है, तो देखिए ये जो उत्सव है ना ये किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण और लोगों के प्राकृतिक आपदाओं से जो है निपटने के लिए तवांग मठ में अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका उत्सव जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका एनीमिया रोग होता है ना ये आपका आयरन की कमी से होता है। तो एनीमिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका एनीमिया रोग है ना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी व जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी यानी मसूड़ा फूलना ये सब जो आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन डी की कमी से जो आपका सूखा रोग जिसे आप रिकेट्स बोलते हैं ये जो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना ये जो आपका विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में जो है कब डेब्यू किया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था ना इसमें जो है दीपा कर्माकर ने जो है ओलंपिक में डेब्यू किया था। तो 2016 का रियो ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दीपा कर्माकर की बात कर लें तो ये त्रिपुरा राज्य की जो है भारतीय जिम्नास्ट है और ये जो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो है ये पहली भारतीय जिम्नास्ट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2016 का जो रियो ओलंपिक जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना इसमें जो है फाइनल में ये जो है चौथे स्थान पर रही थी। तो ये स्थान भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का जो मानक समय है ना ये GMT यानी जो है ग्रीनविच से जो है ये कितने पूर्व है, तो देखिए भारत का जो मानक ये जो आपका GMT से जो है ये आपका 82.5 डिग्री जो है वो पूर्व है। तो 82.5 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत का जो मानक समय है ना ये आपका GMT से जो है कितने घंटे आगे है, तो देखिए भारत का जो मानक समय है ये आपका ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य का जो शुभारंभ है ना ये किसकी याद में किया गया था, तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य का जो शुभारंभ है ये आपका 17वीं शताब्दी में जो है सिद्धेंद्र योगी नामक जो कि एक आपके वैष्णव कवि थे इनके द्वारा जो है इनकी याद में जो है कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किया गया था। तो सिद्धेंद्र योगी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कुचिपुड़ी नृत्य ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे जो है क्या कहते थे, तो देखिए इसका आंसर तो मुझे पता नहीं है। जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा बात कर ले मौर्य काल में जो आपके जिस भूमि में उद्यान हो उसे जो है क्या कहा जाता था, तो उसे जो है आराम भूमि कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में बिना जुती हुई भूमि को जो है अकृष्ट कहा जाता था। जिस भूमि पर वर्षा ना हो उसे जो है आदेवक मातृक कहा जाता था। जुती हुई भूमि को जो है वो आपका कृष्ट कहा जाता था। इसके अलावा राजा के शिक्षक पुरोहित व वेद पाठी ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को जो है ये ब्रह्मादेय कहा जाता था। और भूमि में जड़ वाली खेती को जो है वो आपका मूलवाप कहा जाता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आया था कि जो आपका जो कभी ना हारे उसका जो है मुहावरा पूछा गया था। अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो किरण का जो आपका पर्यायवाची शब्द जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी की बात कर ले तो रश्मि का जो वो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया।
इसके अलावा जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो इतने सारे प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।